अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हम लोग मैट्रिक में भी डिस्कस करके आए हुए हैं। तो हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमें दिया था गुलबर्ग और वेग ने। ठीक, तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमें कहता है कि आपके पास रिएक्शन जिस रेट से प्रोसीड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उसने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट कहा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से रिएक्टेंट कौन से और बैकवर्ड के लिहाज से रिएक्टेंट कौन से होंगे। ठीक, अब आप देखें एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल पर डीएम क्यूब से। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग के पास सबसे पहला जो उसने देखें आपके पास सबसे पहले उसने डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद उसने एक्टिव मैस का यूनिट दिया हुआ है मोल पर डीएम क्यूब, और ये देखिए इसके साथ उसने लिखा हुआ है डाइल्यूट सोल्यूशन। इसका मतलब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है ये एप्लीकेबल है एट द डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हुआ तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट उसने आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है ए बी गिव्स अस सी एंड डी। अच्छा, आप यहाँ पे दो डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहे हैं, वन इज़ योर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द अदर वन इज़ योर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आप देखें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से आपके पास रिएक्टेंट कौन से होंगे, ए एंड बी। अगर आप रिवर्स के लिहाज से देखें तो आपके पास रिएक्टेंट कौन से होंगे, सी एंड डी। ठीक है, तो उसने उसी लिहाज से आपके पास रेट लिखा हुआ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। ठीक है, एंड विच इज़ आर एफ इक्वल्स टू के एफ ए एंड बी। उसी तरह उसने रिवर्स के लिए लिखा हुआ है, रिवर्स इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी, और आर आर इक्वल्स टू के आर सी एंड डी। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन किया गया है और आपके पास बन गया के सी इक्वल्स टू सी डी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, तो ये जो आपका के है इसको उसने नाम दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक, और यहाँ पे आप देखें के सी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, और इसी को आप लेते हो कि के सी इक्वल्स रेट और कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स स्टेप। इसके अलावा आपके पास कुछ उसने कोफिशिएंट के साथ दिया हुआ है, तो जो आपकी कोफिशिएंट होगी उसको उसने पावर के साथ नाम दे दिया है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है कि आप किसी भी रिएक्शन के जो यूनिट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने अपने प्रोडक्ट ऊपर रखने होते हैं, रिएक्टेंट नीचे रखने होते हैं, और हर रेट के लिए अलग से मोल पर डीएम क्यूब लिखते हो। लाइक ये है ना मेरे पास, जो इसमें जो मेरे रिएक्टेंट इनको मैंने नीचे रखा, प्रोडक्ट को मैंने ऊपर रखा इक्वेशन के, और इसके बाद मैंने सबके लिए इसके लिए भी एसीटेट के लिए भी एक मैंने मोल पर डीएम क्यूब लिखा, वाटर के लिए मोल पर डीएम क्यूब लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मोल पर डीएम क्यूब लिखा, अल्कोहल के लिए मोल पर डीएम क्यूब लिखा, और तो सारे यूनिट्स कैंसिल हो गए तो आपके पास 9 यूनिट आया। इसी तरह आपके पास केसी था, इसमें आपने अमोनिया को ऊपर रखा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को नीचे रखा। इसके अलावा आप ये देखें कि इनके कोफिशिएंट जो थे इनके पावर्स बन चुके हैं, तो आपने मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर रखा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखा मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब क्यूब लिखा, और आपके पास आंसर में क्या आ गया, मोल पर स्क्वायर डीएम क्यूब 6। ठीक है, तो आपने इसको भी देख लेना है। इसके साथ जितनी एग्जांपल्स हैं ये भी आप लोगों ने कर लेनी है।